फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट। तो कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, 7 क्वेश्चन आंसर कल हो चुके थे। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट? किसने, मतलब क्या ऐसा था जो राइटर फोर्स हुआ, जो राइटर पर दबाव बना कि वो उस छोटी सी बच्ची की बास्केट खरीदे। When the writer saw the poverty, girl's small age, self-pride, touching voice, tearful eyes and graceful return of money, he was forced to buy the basket. जब राइटर ने देखा बच्ची की गरीबी और उसकी छोटी सी एज में उसका सेल्फ प्राइड, उसका आत्मसम्मान, उसकी टचिंग दिल को छू जाने वाली आवाज़, उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें एंड ग्रेसफुल, और उसने उसका जो राइटर ने उसे पैसे दिए थे वो उसने उसे अपने सेल्फ प्राइड की वजह से लौटा दिए, तो वो उसकी बास्केट खरीदने के लिए मजबूर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव टू पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉल इन लव विद इंडिया? राइटर ने ऐसा कौन सा रीज़न दिया पंडित नेहरू को कि वो मतलब भारत के प्यार में पड़ गया? तो हैविंग फॉल इन लव विद इंडिया, तो ऐसा कौन सा रीज़न दिया, क्या कारण था? The reason that the writer give to Pandit Nehru for having fallen in love with India is self pride and honesty. उसका भारत का आत्मसम्मान और सेल्फ प्राइड और ऑनेस्टी और ईमानदारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया? राइटर ने, लेखक ने भारत के लोगों के बारे में क्या सोचा? द राइटर थॉट दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी. They were full of decency, a sense of citizenship and desire for freedom. तो राइटर ने सोचा कि भारत के लोग आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, उनमें देश प्रेम की भावना है और वो अपने देश के नागरिक हैं और उनकी इच्छा आज़ादी की है, तो और उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है। वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी? लड़की ने दान के रूप में मनी को स्वीकार क्यों नहीं किया? द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी बिकॉज एक्सेप्टिंग मनी एज चैरिटी वुड हैव मेक हर लुक पुअर एंड थिंक हर एज अ पिटी. क्योंकि वो नहीं चाहती थी, उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट था, वो नहीं चाहती थी अगर वो ऐसे मनी एक्सेप्ट करती तो ये उसकी गरीबी को दिखाता और उस पर दया की भावना दिखाता, इसलिए उसने वो पैसे नहीं लिए, पैसे लेने से इनकार कर दिया। हाउ डिड विलियम सी डॉगलस ट्राई टू नो समथिंग अबाउट इंडिया? विलियम सी डॉगलस ने इंडिया के बारे में कैसे जानने की कोशिश की? टू नो अबाउट द रियल फीलिंग्स ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत के लोगों के रियल फीलिंग्स, असली उनकी इच्छाएं जानने के लिए विलियम सी डॉगलस टॉक्ड टू द इंग्लिश नोइंग इंडियंस. उन्होंने जो भारत के लोग जो इंग्लिश जानते थे उनसे बातचीत की उनकी यात्रा के दौरान। ही टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द करंट टॉपिक्स ऑफ द डे. वो वर्ल्ड दुनिया के टॉपिक्स पे बात करते थे और जो राजनीति के टॉपिक है उन पे बात करते थे और जो करंट में टॉपिक चल रहे थे उन पर बात करते थे. वाई वॉज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाई द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट? वो उसकी कंडक्ट, उसके व्यवहार से क्यों इम्प्रेस हुआ? लेखक छोटी बच्ची के व्यवहार से क्यों इम्प्रेस हुआ? द राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस. राइटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ किससे? अ सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान और देश प्रेम की भावना, अपने देश के लिए प्रेम. द लिटिल गर्ल हैड लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन अपॉन हिम बट सी हैड अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिसेंसी. जो छोटी सी बच्ची ने, उसने अपना लास्ट इम्प्रेशन छोड़ दिया, उस पर अपना इतना इम्प्रेशन छोड़ दिया था जो उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट था और अपने लिए जो देश प्रेम था, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स द नेक्स्ट वीडियो.